सिर्फ आतंकी हमलों पर ही, आतंकी अड्डों पर ही हमला किया था। फिर भी 8 तारीख को पाकिस्तान की सेना ने हमारी निर्दोष जनता पर कच्छ से लेकर कश्मीर तक पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मगर मोदी जी के समय में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल्स भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया, एक भी ड्रोन उनका भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया। 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को समाप्त करने के बाद जब एक भी हमला भारत को नुकसान पहुंचाने के में सफल नहीं हुआ, पाकिस्तान की सेना भी सोचती ही थी। और 9 तारीख को हमने 15 जगह पर, ये भी उनके एयरबेस पर, उनकी जनता को कोई नुकसान नहीं किया। एयरबेस पर नूर खान एयरबेस, सरगोदा का स्थान, सुक्कुर एयरबेस, कराची में मलिर कैंट, कई जगहों पर 15 स्थानों पर उनकी क्षमता को, वायु हमला करने की क्षमता को तहस नहस करने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने किया। और उसने बता दिया कि आप हमारी मिसाइल्सों को नहीं रोक सकते हो। मित्रों, और आज पूरा दुनिया के लोग जब इसका एनालिसिस कर रहे हैं, भारत की सेना के सामर्थ्य को आश्चर्यचकित और आनंदित होकर देख रहे हैं। और पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बुरी बुरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर दी है। और आज मैं इस मंच से तीनों सेना के जवानों को, भारत की जनता और विशेषकर मेरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मन पूर्वक सलाम करना चाहता हूं कि आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। और हम सब के लिए एक और गर्व का विषय है कि गुजरात के ही सपूत, भारत माता के सपूत, गुजरात और पूरे देश की जनता इस विषय पर भी गर्व कर रही है कि एक ऐसा नेता भारत माता की कोख से जन्मा जिसने भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया, देश को सुरक्षित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किया। सिंदूर का सम्मान ये भारत का संस्कार है। इस दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से ही हो गया। और वो सभी परिवारों को
एक प्रकार से जो उनकी नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु मोदी जी ने जो बिहार में वादा किया था, हम इसका बदला जरूर लेंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, वो वादा उन्होंने जरूर पूरा कर दिया। मित्रों, फिर से एक बार मैं तीनों सेनाओं के जवान, इनके मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे गांधीनगर क्षेत्र की लोक जनता की ओर से ढेर ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस कदम से पूरा देश गर्वान्वित हुआ है। भाइयों बहनों, आज અહીંયા 707 કરોડના જે કામો થયા, હું તમારા લોકસભાના સભ્ય તરીકે હિસાબ આપવા આવ્યો છું। મારા લોકસભાના સભ્ય થયા પછી 6 વર્ષમાં લોકસભામાં કુલ 25,000 કરોડના કામો થયા છે અને ગાંધીનગર